आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब बात उन हिंदुस्तानियों की करेंगे जो अपने अपने तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के कम्युनिटी किचन में। यहां मुश्किल में फंसे ऐसे लोगों का खाना बनता है जिनके लिए लॉकडाउन की वजह से 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी सांसद के किचन से अब तक 1 लाख लोगों को फूड पैकेट्स बांटे जा चुके हैं। सांसद हो या फिर विधायक, जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है जनता की सेवा। आज लॉकडाउन में जनता की सेवा करने का सबसे बड़ा मौका है। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा लॉकडाउन के पहले दिन से ही एक कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, जिससे दिल्ली में कई जगहों पर फूड पैकेट्स की सप्लाई हो रही है। इंडिया टीवी ने इस कम्युनिटी किचन का दौरा करके जाना कि यह कम्युनिटी किचन कैसे काम कर रहा है। कोरोना महामारी के इस वक्त में हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो जरूरतमंद है, जो दिहाड़ी मजदूर है और जो गरीब है, उनको खाना मुहैया कराया जाए। और ऐसे में दिल्ली में अलग अलग जगहों पे कम्युनिटी किचन चल रहे हैं और ऐसे ही एक कम्युनिटी किचन यहाँ द्वारका में चल रहा है, जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। और ये कम्युनिटी किचन बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा की तरफ से चलाया जा रहा है। और यहाँ पर चावल बन रहा है, दाल बन रहा है और पूरी साफ सफाई और हाइजीन का पालन किया जा रहा है। ऐसे पैकेट्स रखे हैं जो डिस्पोजेबल पैकेट्स हैं। इन पैकेट्स में चावल दाल को पैक किया जाता है। क्या क्या है एक पैकेट में हमें दिखाइए। जो पैकेट्स यहाँ पर हैं उसमें चावल दाल को रखा जाता है। ये डिस्पोजेबल पैकेट है और इसको पैक किया जाता है। जो पैक करते हैं वो भी पूरी तरह उन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं, मास्क पहन रखे हैं, सर पे कैप पहन रखी है, यानी कि साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। और ऐसे हजारों पैकेट्स यहाँ पे गाड़ियों के माध्यम से द्वारका के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाए जाते हैं। ये जो कम्युनिटी किचन जहाँ पर है, इसके बाहर भी रोज सैकड़ों जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, औरतें हैं, वो यहाँ पर आते हैं। उनको भी यहाँ पर लाइन लगवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन तक ये खाना पहुँचाया जाता है। खाना बनाने के अलावा फूड सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मदद मिल रही है, लेकिन लोगों की सेवा में खुद प्रवेश वर्मा भी शामिल हो रहे हैं। वो अपने हाथों से लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। जी, भगवान ने जो भी हमें अपना ताकत दी है, अगर इंसान के काम आएगा, यही इंसानियत है। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना हमारा सामर्थ्य है उससे ज़्यादा ये हम अपना सेवा का काम करें। तो क्या ये आपसी सहयोग से आप करते हैं या फिर इसमें आप किसी एनजीओ के माध्यम से इसमें पैसा लगा रहे हैं? देखिए, आप मेरे पिताजी ने राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम से संस्था शुरू करी थी। ये उसी संस्था के द्वारा ये काम हो रहा है। सारा पैसा हमारी संस्था के द्वारा लग रहा है। इसमें कोई भी सरकारी पैसा हमने किसी से 1 भी रुपया नहीं लिया। इस कम्युनिटी किचन में हर दिन 120 किलो चावल और 50 किलो दाल का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ से रोजाना 3000 से ज्यादा लोगों को खाना मिल रहा है। लॉकडाउन में अब तक खाने के करीब 1 लाख पैकेट बांटे जा चुके हैं। खाने के साथ साथ 12 किलो का एक राशन पैकेट भी तैयार किया गया है। इस राशन पैकेट में 4 लोगों के परिवार के लिए 1 हफ्ते का सामान है। जो राशन का किट है आप लोगों को बांट रहे हैं, तो कोई एक किट जो है हमको आप खोल के दिखाएंगे, आप क्या क्या सामान देते हैं? देखिए, इसमें ये लगभग 12-13 किलो की किट है। इसमें ये 5 किलो का आटा और ये 2 किलो इसमें चावल, 2 किलो बासमती चावल, और ये आपका चना, ये चीनी, ये नमक, ये तेल, ये आपका लाल मिर्च पाउडर, ये आपका हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर। ये हमारी मोदी किट है ताकि 1 हफ्ते का एक परिवार का भोजन इसमें से हो जाए। अभी तक करीब 2500 राशन पैकेट बांटे जा चुके हैं और 3000 राशन पैकेट और बांटे जाएंगे। इसके अलावा प्रवेश वर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से एनजीओ और गुरुद्वारों को भी 15 दिन का राशन देते हैं। अब तक 4 ट्रक चावल और 4 ट्रक दाल एनजीओ और गुरुद्वारों को दिए जा चुके हैं। इस वक्त देश में 542 सांसद हैं और अगर सभी सांसद इसी तरह जनता की सेवा में लग जाएं, तो कोरोना का संकट और लॉकडाउन की परेशानी से बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
दिल्ली से इंडिया टीवी के लिए आनंद प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई के रोटरी क्लब। कोरोना को हराने के लिए रोटरी क्लब न सिर्फ जरूरतमंदों तक फूड पैकेट्स पहुंचा रहा है, डॉक्टर्स और पुलिस वालों के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स भी सप्लाई कर रहा है। कोरोना के साथ जंग में मुंबई का रोटरी क्लब और क्या क्या कर रहा है, आपको दिखाते हैं। कम्युनिटी किचन में खाना तैयार हो रहा है। खाना बनकर तैयार हुआ तो वॉलंटियर्स ने पैकिंग शुरू कर दी और पैकिंग होते ही खाने के इन पैकेट्स को जरूरतमंदों में बांटने का काम शुरू। लॉकडाउन में रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे की मदद से रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वर्सोवा की तरफ से बेघरों, गरीबों और जरूरतमंदों की भूख मिटाने का कोरोना से जंग में रोटरी क्लब का ये योगदान मुंबई के बेघरों, प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों, झुग्गी में रहने वालों और तमाम जरूरतमंदों के लिए है। रोटरी क्लब ने हर रोज 6000 खाने के पैकेट बांटने का सिलसिला शुरू किया। 19 अप्रैल तक रोजाना 30,000 पैकेट बांटे गए। रोटरी क्लब अब तक 3,25,000 खाने के पैकेट बांट चुका है। रोटरी क्लब के कम्युनिटी किचन में तैयार खाने को पूरी मुंबई में बीएमसी के कर्मचारी बांटते हैं। इस दौरान खाना तैयार करने से लेकर पैकिंग, गाड़ियों में लोडिंग और बांटने तक साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है। रोटरी क्लब कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, बीएमसी वर्कर्स और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में जुटे लोगों की सेवा में भी कसर नहीं छोड़ रहा है। क्लब की तरफ से डॉक्टर्स और पुलिस वालों के लिए 2600 वाइजर्स, 250 पीपीई किट्स मुहैया कराई गई हैं। साथ ही पुलिस और बीएमसी वर्कर्स में 700 लीटर से ज्यादा बादाम दूध। डॉक्टर्स, पुलिस और बीएमसी वर्कर्स में 100 ml के 4000 सैनिटाइजर्स भी बांटे गए हैं। अब रोटरी क्लब का टारगेट 6 लाख और फूड पैकेट बांटने का है। इसके अलावा डबल पीपीई किट्स, वाइजर्स और सैनिटाइजर्स को मुहैया कराने में और काम करेगा रोटरी क्लब। मुंबई के बाद हमारी अगली रिपोर्ट मथुरा से है। यहाँ के मंदिरों और मठों में भी लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए लोगों के लिए मदद की जा रही है। दिल्ली मथुरा हाईवे पर गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए कैसे चल रहा है कम्युनिटी किचन, ये आपको दिखाते हैं। ये चूल्हा जलाया जाता है ताकि गरीबों के पेट की आग बुझाई जा सके। ये कचौड़ियां तली जाती हैं ताकि शहर में कोई भूखा ना सोए। भूखों को भोजन कराने का ये नेक काम जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था कर रही है। मथुरा में जय गुरुदेव संस्था रोज 15,000 लोगों को खाने के पैकेट्स बांट रही है। दिल्ली मथुरा हाईवे पर कम्युनिटी किचन में खाना बनाया जाता है। फूड पैकेट तैयार करने का काम सुबह से शाम दोनों टाइम होता है। ऑटोमेटिक मशीन में रोटियां बनाई जाती है। किसी दिन दाल रोटी बांटी जाती है, किसी दिन पूरी सब्जी, तो किसी दिन खिचड़ी के पैकेट बांटे जाते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से हमारी सेवा इस नेशनल हाईवे पर पलायन करते हुए गरीब मजदूरों के साथ शुरू हुई थी। 2000 पैकेट से प्रारंभ हो करके बढ़ते बढ़ते 4000, फिर 5000, 7000 और 2 दिन पहले तक 10,000 पहुंची थी। अब बढ़ती मांग को देखते हुए हमने 15,000 पैकेट बांटने का लक्ष्य बनाया है। सुबह शाम दोनों पाली में 15,000 पैकेट बंटते हैं। जय गुरुदेव मंदिर के कम्युनिटी किचन में खाना तैयार करने के बाद मंदिर के सेवादार घर घर जाकर बड़े प्रेम से फूड पैकेट्स बांटते हैं। खाना कहां बांटना है ये जरूरत के हिसाब से तय होता है। अगर किसी जरूरतमंद ने फोन कर दिया तो उसके घर खाने के पैकेट जरूर भेजे जाते हैं। दिन रात हम लगा के इसमें 15,000 डब्बे रोजाना तैयार करते हैं और आदेश है कि सारे ऑल ओवर इंडिया हमारा ये प्रोसेस चल रहा है। महाराज जी का आदेश है कि सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं सारे के सारे और सारे नीडी आदमियों को बुला बुला के हमारी गाड़ी सारे मथुरा में घूमती है। सारे इंडिया में सेवा चल रही है। सबको आदेश है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोगों को बुला बुला के भोजन प्रसाद स्पेशल बढ़िया क्वालिटी का बेस्ट से बेस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन बढ़िया से बढ़िया चूज करके हम खाना खिलाते हैं। लखनऊ में गरीबों को खाना खिलाने का काम मथुरा में लगभग 10 स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं और इनमें सबसे आगे है जय गुरुदेव संस्था। संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा मथुरा में किसी भी गरीब, मजदूर, बेसहारा को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। MS शर्मा, इंडिया टीवी, मथुरा। पूरा देश अपने अपने तरीके से कोरोना को हराने में जुटा है। वहीं पूरी दुनिया इस महामारी को हराने की मोदी की मुहिम को सलाम कर रही है।
पीएम मोदी के बड़े फैसलों का लोहा दुनिया ने भी माना है। अमेरिका की एक एजेंसी ने अपने सर्वे में माना है कि दुनिया में कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी ही वर्ल्ड लीडर हैं, नंबर 1 पर हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत के कमांडर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे आगे खड़े हैं। आज उनके फैसले को दुनिया सलाम कर रही है। वायरस से लड़ने के उनके तरीकों पर दुनिया रिसर्च कर रही है। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। प्रधानमंत्री मोदी जानलेवा वायरस से फाइट के ग्लोबल ग्लैडिएटर बन गए हैं। उन्होंने सही वक्त पर सही फैसले लेकर दुनिया को अचंभित कर दिया है। चाहे जो हो जाए, घर में ही रहना है। कोविड-19 को कंट्रोल करने में दुनिया के नेताओं में सबसे आगे आज पीएम मोदी खड़े हैं, वरना अमेरिका और यूरोप समेत कई विकसित देश वायरस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। इस महामारी को शिकस्त देने की मुहिम में भारत की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि पीएम मोदी की कोशिशें सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है। इस मुश्किल कोरोना काल में हर देश को मदद की दरकार है। दुनिया के चौधरी हाथ फैलाए खड़े हैं। मोदी ने उनकी तरफ भरोसे का हाथ बढ़ाया है, लेकिन कोरोना कमांडर मोदी ने अपने देश में जो किया है उसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। इसलिए अमेरिका के ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने एक रेटिंग जारी की है। ये रेटिंग कोरोना की वैश्विक समस्या के बीच दुनिया भर के नेताओं के काम करने की क्षमता और उन पर लोगों के भरोसे को ध्यान में रखकर जारी की गई है। इस रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को दुनिया के बाकी सभी नेताओं में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि भारत में कोरोना का आंकड़ा शीशे की तरह साफ है। पूरी दुनिया कोरोना से जंग में भारत के इस आंकड़े को एक कामयाबी के तौर पर देख रही है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिस देश में 30% जनता गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को समझना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस रेटिंग में नरेंद्र मोदी 68 अप्रूवल पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 अप्रूवल रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं। इस रेटिंग के लिए 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक दुनिया के दूसरे नेताओं से संबंधित सवाल पूछे गए और हर रोज औसतन 447 इंटरव्यूज लिए गए। 1 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेटिंग पॉइंट 62 था, जबकि 14 अप्रैल आते आते ये 68 हो गया। इसी पैमाने पर 1 जनवरी को ट्रंप की रेटिंग -10 थी और 14 अप्रैल तक वो -3 पर पहुंच गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेटिंग 1 जनवरी को -35 थी, जबकि 14 जनवरी को -21 थी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की रेटिंग 1 जनवरी को -10 थी, जबकि 14 अप्रैल को +16 हो गई। इस रिसर्च में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया के 10 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना की गई है और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किस देश में किस राष्ट्राध्यक्ष ने अपने देश में वायरस से निपटने की रणनीति बनाई है। इस रिसर्च में जो डेटा सामने आया उस आधार पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर हैं। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। 5वें नंबर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। 6ठे नंबर पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। 7वें नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं। 8वां नंबर डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। 9वें नंबर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और 10वें नंबर पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। सवाल है कि आखिर कोरोना के खिलाफ युद्ध में पीएम मोदी कैसे वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। इसके पीछे पीएम मोदी के वो बड़े फैसले हैं, वो मेहनत है जो वो दिन रात कर रहे हैं। चीन के वुहान में जब फरवरी में कोरोना फैल रहा था, तब बाकी दुनिया कड़े फैसले लेने के बारे में सोच रही थी और भारत तब तक व्यापारिक और हवाई रास्ते को बंद कर चुका था। भारत में जब 500 संक्रमण ही सामने आए, तब मोदी सरकार लॉकडाउन का फैसला ले चुकी थी, जबकि यूरोप और अमेरिका 500 मौत के बाद भी लॉकडाउन पर फैसला नहीं कर पाए। खास बात यह भी है कि पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ जंग में सिर्फ भारत को बचाने को लेकर ही मैदान में नहीं उतरे।
बल्कि पीएम मोदी ने सार्क देशों को अपने साथ लिया, G20 देशों के साथ मीटिंग की, अमेरिका, ब्राजील और इजराइल समेत कई देशों को दवाइयां भिजवाई। लॉकडाउन का जो 29वां दिन है, बावजूद इसके भारत में न तो भूख का संकट हुआ, न ही व्यवस्था बिगड़ी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये पीएम मोदी के बड़े फैसलों का ही असर है कि आज भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 19,000 है और मौत का आंकड़ा करीब 600, जबकि अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा मरीज और 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये रिसर्च, ये डेटा और ये आंकड़ा बताता है कि इस कोरोना काल में मोदी एक ग्लोबल लीडर की तरह उभरे हैं। आज जब दुनिया भयानक संकट काल से गुजर रही है, वैसे दौर में मोदी में बहुतों को एक मसीहा नजर आ रहा है। बहुतों को इस चेहरे में एक नई उम्मीद नजर आ रही है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कोरोना पर अलार्मिंग अपडेट।